वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है पति के मर जाने के बाद। क्या ऐसा हो सकता है? कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है? दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह एक कहानी है ये पलक नाम की लड़की की, जो रौनक नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के दोस्त थे। पलक और रौनक एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। पलक और रौनक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ ही होते थे। जब कभी रौनक को मुश्किल होती तो पलक हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी पलक को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब रौनक उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई। रौनक और पलक दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन पलक ने रौनक से कहा कि रौनक, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रौनक ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है पलक, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने ही हाँ कह दी इस रिश्ते के लिए। कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद रौनक ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें पलक भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलाने में लग गए। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया, अच्छा प्रॉफिट भी किया। इसके बाद दोनों की शादी भी हो गई और कुछ दिनों बाद एक दिन रौनक को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी भी अटेंड करते हैं। पार्टी में रौनक और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब रौनक अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रेम की गाड़ी से हो जाता है। प्रेम यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब पलक को और रौनक के घर वालों को ये बात पता चलती है कि रौनक का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। पर पलक को ये पता नहीं था कि रौनक का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ है। प्रेम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने रौनक का दोस्त नहीं बल्कि रौनक के द्वारा किया गया अपॉइंटेड एम्प्लॉय, जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था, बन के गया। वहाँ पहुंचकर उसने पलक की हेल्प की और रौनक और पलक की कंपनी को आगे बढ़ने में मदद किया। प्रेम ने रौनक के घर वालों को भी संभाला। प्रेम रौनक के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। रौनक की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। रौनक की डेथ के बाद रौनक के पापा पैरालाइज्ड हो गए। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। रौनक की दादी पलक को बेटी मानती थी। वह हर वक्त पलक से कहती कि
वो कहीं और शादी कर ले, पर पलक उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी रौनक से प्यार करती थी। प्रेम धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम पलक से प्यार भी करने लगा था। प्रेम द्वारा परिवार और उसकी कंपनी की तरफ के योगदान को देख के पलक भी उससे पसंद करने लगी थी, पर प्रेम ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन रौनक की दादी यही चाहती थी कि पलक की शादी हो जाए प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही है जो उसे संभाल सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर प्रेम ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और रौनक की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा भी आया। प्रेम पर पलक को गुस्सा भी आया और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद प्रेम वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रेम को ऐसे हॉस्पिटल में देख के रौनक के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वे अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। पलक को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो प्रेम से प्यार करती है और उसे यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं रौनक भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर पलक को प्रेम के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वो पलक से कितना प्यार करता है, पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा हो, अपनी फीलिंग्स, रौनक की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर पलक को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे बहुत प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए, और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स आके बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है और प्रेम के ठीक होने के बाद प्रेम और पलक दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और पलक, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे।